और बहराइच में फिर से भेड़िए के दिखने की खबर मिली है। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, शूटर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। बहराइच से बड़ी जानकारी, फिर भेड़िए के दिखने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से शूटर्स जो हैं वो वन विभाग की टीम के साथ चल रहे हैं और शासन की तरफ से आदेश है कि अगर इन भेड़ियों का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है तो उनको मौके पर ही शूट कर दिया जाए। और बहराइच से हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा लाइव कनेक्ट है। आशुतोष, ग्राउंड पर फिलहाल क्या कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही नदी के इस कछाल घाट के किनारे इस टापू पर 2 भेड़िए देखे गए थे, ड्रोन कैमरे में ट्रेस हुए थे। जिसके बाद जो वन विभाग की टीम थी वो यहाँ पहुंची हुई थी, चारों तरफ से भेड़ियों को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वो यहाँ से भागने में सफल हुए। तो जो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, अब वो एक बार वापस आ रहे हैं और ड्रोन दोबारा चलाया जा रहा है। पुनः ड्रोन से ट्रेस करने का प्रयास किया गया है कि अब किस इलाके में गए हैं। सबसे खतरनाक जो लंगड़ा भेड़िया है, जिसके बताया जा रहा है जिसके कारण से ये जो हादसे हो रहे हैं, अलग अलग गांवों में जो भेड़िए हमले कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वही लंगड़ा भेड़िया है, क्योंकि सरगना वही है इनका। तो वन विभाग उसी लंगड़े भेड़ियों को एक बार ढेर करने का प्रयास कर रहा है। इस इलाके में सुबह से भेड़ियों की मूवमेंट देखी गई थी, भेड़ियों को देखा गया था, जिसके बाद खुद वन विभाग की डीएफओ, वन विभाग की टीम, वन विभाग के आला अधिकारी तमाम यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे। सहयोगी से कहे जरा दिखाए कि ये देखिए, हाथों में इनके बंदूक है और डंडे हैं। ये वन विभाग के लोग हैं, शूटर हैं, यहाँ इनको बुलाया गया था। इसके अलावा ड्रोन कैमरे की टीम पूरी साथ में है। अब आप देखेंगे ट्रैंकुलाइज करने के लिए डॉक्टर भी लगे हुए हैं। तो वन विभाग प्रयास कर रहा है, लेकिन भेड़िए इतने चालाक हैं कि भागने में सफल हो जा रहे हैं। ये भेड़िए देखिए, कोशिश यही है कि अब रेस्क्यू नहीं किया जाएगा, अब ढेर किया जाएगा भेड़ियों को। यही वजह है कि असलों के साथ यहाँ वन विभाग के लोग पहुंचे हुए हैं। पहले रेस्क्यू करने का प्लान था तो जाल लेके आते थे, ट्रैंकुलाइज करते थे, लेकिन अब हाथों में बंदूक और राइफल आप देख रहे होंगे। तो इस वजह से अब सीधा सा वो है कि अब उनको ढेर किया जाना है, शूट किया जाना है। तो यही वजह है कि वन विभाग की टीम लगातार इस टापू को अभी घेर कर रखा था, चूंकि इधर इस इलाके में भेड़ियों का मूवमेंट देखा गया था और लगातार ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए जा रहे थे। जिसके बाद से अब वन विभाग के कर्मचारी लौट चुके हैं। देखिए, ये वन विभाग के कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये बंदूकें हैं, ये रखी हुई हैं और लगातार अभी ये उसी इलाके में काम कर रहे थे, लेकिन शायद भेड़िए वहां से भागने में सफल हुए। हालांकि ये बात नहीं कर रहे हैं। मैंने प्रयास किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इनके अधिकारियों ने मना किया है बातचीत के लिए। तो हालत ये है कि इस इलाके में इतनी दहशत है कि ग्रामीण तो परेशान हैं ही, क्योंकि लगातार उन पे हादसे हो रहे हैं, उनके अपनों पे हादसे हो रहे हैं। वन विभाग के लोग भी लगातार 45 दिन से इस इलाके में काम कर रहे हैं और अभी तक मात्र 4 जो लोग हाथों में लाठी लेकर खड़े हैं, ग्रामीण हैं या वन विभाग की टीम में ही लोग मौजूद हैं? भी यहाँ से जाने लगे। अगर ग्रामीणों से आपकी बात हो पाए आशुतोष? देखिए, इसमें वन विभाग के लोग भी हैं और ये यहाँ ग्रामीण इलाके के भी लोग हैं, कोशिश करते हैं। दादा, ये बताइए, इस इलाके में भेड़िया देखा गया था तो कब देखा था लास्ट टाइम आपने? कब देखा था, कोई बताएगा? हम नहीं रहे, तुम सब बताएंगे आप? हम आज ना रहे ना सर, आज नहीं रहे। देखिए, यहाँ मना किया है लोगों से, चूंकि ये वन विभाग के साथ ही काम करते हैं। ये जाते हैं तो प्राइवेसी आउट होती है। वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि जब तक सफलता न मिल जाए तब तक कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। आप ये बताइए, ये भेड़िया इस इलाके में भी देखा गया था, वन विभाग के लोग काम कर रहे थे, तो क्या कुछ कब देखा गया था? कितनी दहशत है इस इलाके में? इलाके में दहशत बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति परेशान है, सुनते ही दौड़ लेते हैं लोग। और अभी कुछ देर पहले ड्रोन कैमरा में देखा गया। हमारे वन विभाग के अधिकारी और तमाम सहयोगी अभी देखा, अभी हल्ला कटा था, अभी तमाम वन विभाग अभी हमने नहीं देखा, बताया कि ड्रोन कैमरे में देखा गया है। ड्रोन कैमरे में देखा गया है। तो देखिए, ड्रोन कैमरे में अभी भेड़िया देखा गया था। लगातार देखिए, ये स्थिति है, ये तस्वीरें आपके सामने है। वन विभाग के हाथों, अधिकारियों के हाथों में हथियार हैं। ये साथी अभी पूरा मूवमेंट में नजर बनाए हुए थे। अभी आपने देखा बड़ा तेज हलचल हुई थी, वन विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, तो क्या कुछ था उधर? जी भेड़िया था। हाँ, वो शायद निकल चुका, निकल गया है जी। तो अभी ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब शायद जा रहे हैं। अच्छा जी, आपने भेड़िया देखा है? जी एकदम भेड़िया देखे, लेकिन निकल गया। और कुछ कितनी संख्या थी भेड़ियों की? लगभग 2 थे। 2 थे जी।
तो बिल्कुल देखिए 2 भेड़ियों की संख्या इन्होंने यहाँ देखी है और इस इलाके में लगातार सुबह से ही लोग मौजूद हैं और यहाँ देखा जा रहा है कि कल परसों एक गांव में भेड़िए ने जब से हमला किया उसके बाद से खुद वन मंत्री भी पहुंचे हुए थे, प्रभारी मंत्री भी पहुंचे हुए थे और लगातार मुख्यमंत्री भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं पल पल की रिपोर्ट यहाँ की दे रहे हैं। हम आपको देखिए डीएफओ अजीत प्रताप सिंह, ये इन्होंने ही 4 भेड़िए पकड़े थे, ये भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहाँ सुबह से ही ये लगे हुए हैं। इनका प्रयास है कि किसी भी तरह से भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक भेड़ियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है और लगातार इनकी टीम पूरे इलाके को छानबीन कर रही है। ड्रोन कैमरे से भेड़िए ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार ये होता है कि कैमरे में ऐसा लगता है भेड़िए हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो सियार भी नजर आ जाते हैं, तो फिर उनको छोड़ा जाता है। तो यही वजह है कि अब जैसे ही भेड़िए दिखेंगे तो इनकी टीम उस इलाके को घेरेगी और भेड़ियों को पकड़ेगी। अगर पकड़ने में सफल नहीं होती तो भेड़ियों को ढेर किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। हमारे सहयोगी आशुतोष ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से भेड़ियों को पकड़ने की कवायद चल रही है। ट्रैंकुलाइजर्स के साथ, शूटर्स के साथ वन विभाग की टीम मुस्तैद है, लेकिन एक बड़ा एरिया है जिस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और यही वजह है कि अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है, अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है कि अगर रेस्क्यू में कामयाबी नहीं मिल रही है तो इन दोनों भेड़ियों को ढेर कर दिया जाए, क्योंकि अब तक मृतकों का आंकड़ा 10 पार कर चुका है और लोग दहशत में दिन रात गुजार रहे हैं। बाहर सोना बंद कर दिया है लोगों ने। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, कछार का ये पूरा इलाका है जो बेसिन का हिस्सा है नदी के पास का, वहां ऑपरेशन जारी।